हेलो बच्चों। आज इस लेसन में हम क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में और जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है। मेहनतराम एक किसान है जो खेती के लिए जमीन खरीदना चाहता है। उसने कई अलग अलग आकारों की जमीन देखी, लेकिन उसे ऐसी जमीन चाहिए थी जिस पर वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ या फसल उगाएगा तभी तो वह ज्यादा पैसे बना पाएगा। तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं जमीन को लेने में जिसमें ज्यादा से ज्यादा वह पेड़ उगा सके। तो जमीन यदि इस तरह के आकारों की हो तो वह इन पर पेड़ कहाँ उगाएगा। वह इन रंगीन भागों में पेड़ उगा सकता है ना। यानी जो इस जगह के इस आकार से घिरी हुई है इसके अंदर उगाएगा। अगर उसने ये जमीन ली तो यहाँ उगाएगा, ये जमीन ली तो इसके अंदर इस तरीके से उगाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है उसकी मदद करने के लिए, हमें उस आकार की साइज का पता करना है, या दूसरे शब्दों में कहे तो हमें उस आकार से घिरे क्षेत्र का पता लगाना है जिस क्षेत्र में वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सके, है ना। तो उसे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी एरिया। यानी हर एक शेप का एक एरिया होता है। ये अंदर का भाग, ये जो कलर किया हुआ है, यह इस शेप का एरिया है, यह इस शेप का एरिया है, यह इस शेप का एरिया है। तो मेहनतराम ने सबसे पहले जमीन को देखा, उसे उस जमीन के क्षेत्रफल का पता लगाना है जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सके। तो उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा क्यों ना मैं पूरे खेत में स्क्वायर शेप की टाइल्स बिछा दूं, है ना। उससे यह पता लग जाएगा कि हर खेत में कितनी टाइल्स की जरूरत है, और जिस जमीन में सबसे ज्यादा टाइल्स होगी वह जमीन वो ले लेगा, क्योंकि उसका मतलब उसका एरिया या क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो उसने एक स्क्वायर टाइल की मदद ली और उसको लगाना शुरू किया। इस पूरी लाइन में 7 टाइल्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पूरे खेत में कितनी टाइल्स की जरूरत होगी? इतनी सारी। अब इसको अपन काउंट कर लेते हैं। एक रो में या एक पंक्ति में 7 टाइल्स की जरूरत है, और कितनी पंक्तियां है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी टाइल्स हुई कुल मिलाकर? अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सीखा हो, एक पंक्ति में 7 टाइल्स है और ऐसी 7 पंक्तियां है, तो कितना हो गई? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 49 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस खेत को स्क्वायर टाइल से पूरा ढकने के लिए 49 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ऐसे 7 इंटू 7 कर सकते हैं, या मेहनत वाला काम है कि 7 प्लस 8 9 10 11 12 ऐसे करके 14 21 28 ऐसे करके पूरा काउंट भी कर सकते हैं, है ना। या 7 प्लस 7 7 बार कर सकते हैं। पर सबसे आसान तरीका है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि एक इसमें रो में 7 टाइल्स है और ऐसी 7 रो है, तो 49 टाइल्स हुई। तो देखिए इस जमीन पर 49 टाइल्स हुई, जिसको हम कहते हैं, हर एक टाइल को अगर हम एक यूनिट कहे, भले वो सेंटीमीटर और मीटर, अभी यूनिट छोड़ देते, तो इसका एरिया कहलाएगा 49 स्क्वायर यूनिट, है ना। हर एक टाइल एक 1 यूनिट की है, तो इसका एरिया कहलाएगा 49 स्क्वायर यूनिट, यानी 49 स्क्वायर टाइल्स इसमें आ सकती है ना। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, डिपेंड करता है आपने किस साइज की टाइल ली। 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के लिए, इत्यादि, है ना। तो मान लीजिए जिस टाइल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हर भुजा का माप 1 मीटर हुआ। 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर,
है ना। तो एक कतार में लगी हुई 7 टाइल की लंबाई हो गई 7 मीटर, है ना। 1 + 1 + 1 ऐसा करके 7 मीटर, है ना। तो खेत की क्या लंबाई हुई, खेत की लंबाई 7 टाइल्स की बराबर, तो यह हो गया 7 मीटर, यह भी हो गया 7 मीटर, क्योंकि इस तरफ भी 7 टाइल लगी, इस तरफ भी 7 लगी, इस तरफ भी 7 लगी हुई। तो सब तरफ 7-7 मीटर की लंबाई इस खेत की है ना। तो इसका एरिया हो गया 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय क्यों 7 मीटर किया, क्योंकि एक लाइन में 7 टाइल्स आ रही है और ऐसी 7 लाइन है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टाइल्स, और हर एक टाइल 1-1 मीटर की है, 1 मीटर इस तरह, 1 मीटर इस तरह। तो 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर हो गया। तो एरिया या क्षेत्रफल कितना हुआ, 49 स्क्वायर मीटर। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 49, स्क्वायर मीटर क्यों बोला, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर यानी मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो यह इस खेत का एरिया हो गया 49 स्क्वायर मीटर। अगर इन भुजाओं को सेंटीमीटर में दर्शाया होता, ये भी सेंटीमीटर होते, ये भी सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाता 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यदि आपको किसी स्क्वायर की भुजा यानी लेंथ का पता है और आपको मालूम है स्क्वायर की, तो चारों लेंथ एक बराबर होती है, तो इसका एरिया आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और उसके आगे लगाना है स्क्वायर यूनिट, है ना। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, वो तीनों बच्चे एक क्लू या हिंट को ढूंढने के लिए जमीन पर रेखा खींची थी, है ना। उन्होंने एक स्क्वायर बनाया था और हर एक भुजा की लंबाई थी 100 कदम। तो उसका क्षेत्रफल कैसे होगा, मान लीजिए हर एक बच्चा 2 स्टेप चला, यानी एक स्टेप में आधा मीटर चला है ना। 2 स्टेप में 1 मीटर या एक स्टेप में आधा मीटर, है ना। तो अब अपन इसको लगाने की कोशिश करते, तो कितना हुआ, 100 स्टेप में उन्होंने 50 मीटर चला होगा, है ना। 100 स्टेप में एक इधर 100 स्टेप था, इधर 100 स्टेप था, इधर 100, इधर 100, और हर एक स्टेप में वह आधा मीटर चल रहे हैं। तो 100 स्टेप में 50 मीटर या 50 टाइल्स के जितना चले होंगे। तो कितना एरिया हुआ, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 2500 स्क्वायर मीटर। 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर इज इक्वल टू 2500 स्क्वायर मीटर। तो इस पूरे एरिया अंदर का जो है, ये पूरा इसके अंदर का, उसका एरिया हुआ 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर कैसे कैलकुलेट किया, बस साइड को मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड एक बराबर होती है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो 2500 आ गया, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर किया तो स्क्वायर मीटर आ गया। तो एरिया होगा 2500 स्क्वायर मीटर, 2500 स्क्वायर मीटर। तो हमने जो आज सीखा फिर से दोहराते हैं। एक दिए गए स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी एरिया आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आप या तो उस क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत की है वह काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे 49 टाइल्स होगी पूरी, आप ध्यान से काउंट करेंगे। या बहुत आसान तरीका है, उसमें एक लाइन में कितनी टाइल्स लगी, मान लीजिए 7 लगी है तो 7 स्क्वायर कर दीजिए। 7 स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 49। और 7 स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एरिया की सभी लाइन बराबर होती है। तो अगर एक लाइन में 7 टाइल्स लग रही है और ऐसी 7 लाइन्स है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 49 स्क्वायर यूनिट इस स्क्वायर का एरिया यानी क्षेत्रफल हुआ, यानी उसमें 49 स्क्वायर टाइल्स लगेगी, है ना। तो एरिया इसके अंदर का पोर्शन है। याद रखिए एरिया कुछ नहीं है, स्क्वायर का निकालना है तो उसकी साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और जो आंसर आया उतने स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए। अगर यह मीटर में था तो स्क्वायर मीटर हो गया, अगर सेंटीमीटर में था स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आज इस लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।